हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी हार चुका था हावरन के साथ युद्ध में, और जिसे देखकर हमारे विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर वो किसी को भी कुछ नहीं बोलता और बस वांग जी की तरफ ही देखा जा रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। उसके गगा और साथ ही उसकी बहन उसे सहारा देकर खड़ा किए हैं। वहीं जितने भी वहां पर डिसिपल थे वो सारे इसी बारे में बातें करने लगी कि वांग जी कैसे हार गया। हमने तो कभी भी ये उम्मीद ही नहीं किया था कि लान वांग जी हार भी सकता है। पर कुछ इंसान बोल रहे थे समय सबका बदलता है, क्या पता हावन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हो और इस कारण उसने लान वांग जी को हरा दिया। तभी दूसरा कह रहा था अरे नहीं, लान वांग जी अभी वीक है इसीलिए हावरन ने उसे हरा दिया। ये बात सुनकर हावरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले से ही उसे विंग के ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने विंग से कहा था कि वो जीत के दिखाएगा, देख लेना और फिर तुम मेरे पास आओगे। पर विंग तो उसके जीतने पर भी खुश नहीं हुआ, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। और साथ ही दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि लान वांग जी अभी वीक है इसलिए वो हारा है। नहीं, हावरन सबको साबित करके दिखाएगा। जब लान वांग जी पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब फिर से वो लान वांग जी को ऐसे युद्ध का चैलेंज देगा और फिर से वो उसे हराएगा और वो सबको दिखाएगा कि वो पावरफुल है, लान वांग जी से पावरफुल है। और खासकर वो विंग को दिखाएगा कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल अल्फा तुम्हें मिल ही नहीं सकता और तुमने मुझे रिजेक्ट किया, इस बात पे तुम्हें ही रिग्रेट होगा। यही सब बातें हावरन के मन में चल रही थी। वहीं वांग जी खड़ा तो था नॉर्मल फेस के साथ, पर उसके दिल में क्या चल रहा था सिर्फ वही जानता है। और वो बस विंग की तरफ हल्के हल्के आंखों से देख रहा है। विंग उसे देख रहा है, उसके फेस में उदासी साफ साफ वांग जी को फील हो रही है। वांग जी मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता चल रहा था कि विंग उसके हारने पर ही दुखी है। ये सोचते हुए वांग जी कम से कम इतना तो फील कर सकता था कि विंग को उसके हारने जीतने पर कुछ तो फर्क पड़ता है। मतलब कि अभी वांग जी के पास बहुत सारा ही मौके हैं और वो इस मौके को अब गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए उसने अब ठान लिया था, अब उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। फिर वहाँ पर निर्णय होता है कि हावरन सबका लीडर बनेगा, वो सबको लीड करेगा और जितने भी एल्डर मतलब बुजुर्ग हैं वो सारे इन लोगों को शिक्षा देंगे एक दूसरे के क्लैन के बारे में। क्योंकि जो नए लीडर बने हैं या फिर जितने भी नए शिक्षक बने हैं उन लोगों को दूसरे क्लैन या फिर थंडर ग्रुप के या फिर क्लाउड रिसेस अलग अलग है ना, तो दोनों ही अलग अलग शिक्षा लेते हैं और उन लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, एक दूसरे की शिक्षा के बारे में नहीं पता। इसीलिए वो उन सभी को भी सिखाना चाहते हैं। इसीलिए जितने भी नए नए एल्डर्स बने हैं, नए नए सीनियर बने हैं, नए नए टीचर बने हैं, जैसे लान वांग जी, लैन सिचैन और लैन सिचैन की बहन, ये सभी को भी अब शिक्षा दिया जाएगा। और जितने बड़े एल्डर्स हैं जो बुजुर्ग हैं जिनको पहले से ही पता है ये सब, वो सारे लोग इन लोगों को शिक्षित करेंगे। और वहीं हमारा हावरन उन सभी का लीडर बना है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, एक बहुत ही पुराना स्कूल था जिसमें सारे प्रकार की विद्या सिखाई जाती थी, जैसे क्लाउड रिसेस की विद्या और थंडर की विद्या और साथ ही बहुत सारे प्रकार के। तो जितने भी बुजुर्ग हैं उन लोगों को वो विद्या आती है, एक दूसरे की विद्या आती है। पर जैसे ही उन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुआ तो उन दोनों ने उस स्कूल को तोड़ के रख दिया, दो भागों में तोड़ दिया। एक को थंडर नाम दे दिया तो दूसरे को क्लाउड नाम दे दिया। और आने वाली पीढ़ियों को क्लाउड अलग शिक्षा देता था और थंडर अलग शिक्षा देता था, जिसके कारण नए डिसिपल को दूसरे ग्रुप के जितने भी पढ़ाने की तरीका है और लड़ाई करने का तरीका है, कल्टीवेशन करने का तरीका है, वो सब नहीं पता है। पर अब फिर से वो दोनों स्कूल एक होने जा रहे हैं। इसीलिए जितने भी पुराने एल्डर्स हैं, पुराने जो टीचर हैं, वो जो अभी अभी न्यू टीचर बने हैं उन लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं अपने आप से। क्योंकि जो नए टीचर बने हैं उनको भी तो दूसरे क्लैन के बारे में नहीं पता ना, उनको भी तो सीखना होगा। इसीलिए एल्डर्स ने ये निर्णय लिया है कि हमें तो दोनों ही ग्रुप का, थंडर का और क्लाउड का, दोनों ही विद्या
युद्ध कला आती है तो क्यों ना हम नए जो टीचर बने हैं उनको भी सिखा दें। यही सोचकर वो जितने भी नए टीचर बने थे और नए डिसिपल हैं उन सभी को एल्डर सिखाने का निर्णय ले चुके हैं। आपको अब समझ आ गई। इसी कारण हमारा वांगजी, हावरन, लैंसिचेन और उसकी बहन सारे लोग अब न्यू डिसिपल की तरह ही नई विद्या को सीखेंगे। और रही हावरन की बात, वो यहाँ का लीडर है, मतलब कि वो इस स्कूल का हेड बॉय है। हेड बॉय का मतलब होता है कि वो उन सभी स्टूडेंट को जितने भी हैं उनको संभालेगा, पर शिक्षा एल्डर्स देंगे। आप ये सब समझ चुके हो। तो अब हम कहानी पे आते हैं। ये सब निर्णय हो गया था तभी एक एल्डर जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था, जिसको सब कुछ पता है। जब ये थंडर और क्लाउड एक हुआ करता था तब की बात है। तब से वो एल्डर्स यहीं रहता है और वो उन सभी को देखते हुए उन सभी को बताता है कि आप लोग अलग अलग क्लैन में, अलग अलग ग्रुप में शिक्षा प्रदान करते थे, शिक्षा लेते थे और वहाँ ही कल्टीवेशन का पढ़ाई करते थे, कल्टीवेशन सीखते थे। पर जब हमारा युग था, जब हम ये सब किया करते थे, तब ये दोनों अलग नहीं था। हम यहाँ पर एक साथ ही मिलकर किया करते थे। पर बाद में जब ये अलग हुआ तब अलग अलग हम कल्टीवेशन सीखने लगे। लैंड क्लैन वाले अलग कल्टीवेशन सीखने के लिए एक अलग सा ग्राउंड बना चुके हैं, वहीं थंडर भी अलग सा ग्राउंड बना चुके हैं। पर इतने सारे लोगों को अब एक साथ उस छोटे से जगह में सिखाना नामुमकिन है। इसीलिए हम जिस जगह पहले हमारा युग था, हम जब कल्टीवेशन सीखते थे, उस जगह पर अब आप लोगों को सिखाया जाएगा। और आप लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर अब हम आप लोगों को कहाँ लेके जाएंगे। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है, वो यही है लैंड क्लैन में। लैंड क्लैन में ही है और लैंड क्लैन में वो जगह अभी इस्तेमाल नहीं होता, पर आप लोगों के लिए उस जगह को खाली कर दिया जाएगा और आप सभी वहीं जाकर ही प्रैक्टिस किया करोगे, वहीं आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी। तो आप लोग जितने भी थंडर क्लैन वाले हैं, थंडर ग्रुप वाले हैं, वो कल सुबह ही यहाँ पर आ जाना। आप लोगों को यहीं से विद्या दी जाएगी और रहने के लिए आप लोग जिस जगह पे रहते हो, जिस रूम में रहते हो, वही आपका रूम होगा। ये सुनने के बाद सारे अपना सर हिलाते हैं और फिर क्या, अब शाम हो चुकी थी, तो शाम होने के कारण सारे लोग अपने अपने रूम की तरफ जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद फिर से वो डिनर करने आते हैं। पर पूरे डिनर हॉल में यही सब बातें चल रही थी कि कैसे लानवांगजी हार गया, कैसे हावरन जीत गया, यही सब बातें जिसे सुन कर हावरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सारे लोग ये कह रहे थे कि लानवांगजी अभी वीक है, लानवांगजी को अभी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए हावरन जीत पाया है, नहीं तो हावरन बिल्कुल नहीं जीत पाता। ये सब बातें सुन के हावरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था और वो विंग तो बात नहीं कर रहा था, पर उसके सारे दोस्त खुश हो रहे थे कि अब उन्हें लैंड क्लैन जाने को मिलेगा, क्लाउड रिसेस जाने को मिलेगा। उन्होंने जैंग जैंग, यानली और न्यूसेन से बहुत सुना है क्लाउड रिसेस के बारे में, पर उन्होंने देखा नहीं है, इसीलिए अब उन्हें देखने को मिलेगा। तो किस बात की खुशी नहीं होगी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है। पर हमारा विंग थोड़ा सा उदास है, क्योंकि वांगजी हार जो गया है, पर उसे थोड़ी सी खुशी भी थी कि अब से वांगजी को वो हर टाइम देख पाएगा। पूरे 24 घंटे में 12 घंटा वो वांगजी को ही देखेगा और साथ ही वो उसके पास भी रहेगा, उसके साथ शिक्षा लेगा। तो विंग बहुत ज़्यादा खुश था, पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वांगजी उसे बात नहीं कर रहा। वांगजी उसे देखता बस है, पर वहाँ से वो जल्दी से भाग जाया करता है या फिर निकल जाया करता है और बात करने का ट्राई भी नहीं करता। तो विंग को गुस्सा आना तो लाजमी है और वो वांगजी को घूर घूर के गुस्से में देख रहा था। उसकी मुट्ठियाँ भी कस रही थी। वो बार बार अपने आप में ही वांगजी को कर्ज किए जा रहा था कि क्यों वांगजी उसके पास आकर माफ़ी नहीं मांग रहा है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब तो विंग ने ठान लिया था कि अब वांगजी उसके पास आकर माफ़ी भी मांगेगा ना, तो वो बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, इतनी आसानी से बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। यही सब सोचते हुए वो खाने को अपने चॉपस्टिक से मारने लग गया था, जिसे देखकर उसके दोस्त सारे विंग को घूर घूर के देखने लगे कि आखिर इसे क्या हो गया, क्या ये खुश नहीं है लैंड क्लैन जाने से। सारे लोग विंग से पूछ भी लेते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें पसंद नहीं है लैंड क्लैन जाना। ये सुनते ही विंग का होश आता है
और वो सब की तरफ देखकर एक नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं खुश हूँ। अब हमें तो दोनों विद्य युद्ध कला सीखने को मिलेगा ना, तो कोई क्यों खुश नहीं होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तो मुझे डबल अच्छा मतलब युद्ध कला आएगा, कल्टीवेशन सीखना आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, तो मैं खुश क्यों नहीं होऊँगा। ये बोलकर वो नर्वसली मुस्कुराता है और वो कहता है, अरे खाते टाइम बात नहीं करते ना, चुप-चाप खाओ। ये बोलकर वो फिर से खाने की तरफ ध्यान देने लग गया था, पर बार-बार उसे वांगजी को कर्ज करने का मन कर रहा था, क्योंकि उसे सच में गुस्सा आ रहा था। फिर ऐसे ही वो दिन बीत गया था। वांगजी पूरी रात भर नहीं सो पाया। वो अपने आप को समझा रहा था, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कल्टीवेशन में, लड़ाई में इतना अच्छा है हमारा वांगजी, को कोई उसे हरा भी नहीं सकता। पर हमारा वांगजी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो चीज़ है किसी से बात करना, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग को किसी दूसरे इंसान को समझाना। और वो कल से हमारे विंग को समझाएगा, अपने प्यार को साबित करेगा। उसे वो करना होगा जिसके बारे में वांगजी ने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, वो विंग के साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोच रहा है, पर वांगजी को हर बार नर्वसनेस हो जाती है। वो विंग से बात करने का ट्राई किया करता है, पर जैसे ही वो विंग को देखता है, उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। पर वो जैसे ही हिम्मत करके विंग के पास जाने का ट्राई करता था, विंग के सारे दोस्त उसके पास आ जाते थे, नहीं तो कोई ना कोई विंग के पास आ जाया करता था, जिसे देखकर वांगजी और भी ज़्यादा घबरा जाता था और वो सीधा वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता था। इस बात से वांगजी को भी फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि वो विंग को मनाने के लिए उसके पास जा ही नहीं पा रहा है। वो ट्राई करता है वो विंग से बात करने का, विंग के पास जाने का, पर बेचारा क्या कर सकता है। वो ऐसे किसी भी ओमेगा से, किसी भी अल्फा से बात करने में हल्का-सा हिचकता है। हमारा वांगजी इंट्रोवर्ट है, जिसको ज़्यादा किसी से बात करना मतलब पसंद ही नहीं है, या बोल तो किसी दूसरे इंसान से बात करने में हल्का-सा हिचकिचाहट होती है। और वो विंग से बात करता था, तो विंग से बात करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर विंग से फ्लर्ट करने में, विंग को वो कैसे मनाए ये सोचने में वांगजी का पसीना छूट जाया करता था और उसे समझ ही नहीं आता था कि वो कैसे विंग को मनाए। तो उसने कई सारी ऐसी बुक भी पढ़ी है। हाँ, हमारे वांगजी ने कैसे ओमेगाओं के साथ फ्लर्ट किया जाता है, कैसे गुस्सा ओमेगा को मनाया जाता है, कैसे ओमेगाओं को अपने प्यार में गिराया जाता है, ये सब चीज़ें हमारा वांगजी अब पढ़ने लगा है। हाँ, हमारा वांगजी अब छुप-छुप के कैसे अपने प्यारी ओमेगा को मनाना है, कैसे उसके साथ फ्लर्ट करना है, कैसे उसे अपने प्यार में गिराना है, ये सब चीज़ें पढ़ता है, वो भी छुप-छुप के। वांगजी कई बार तो ये पढ़ते-पढ़ते खुद ही बहुत ज़्यादा शर्मा जाया करता था। क्या सच में वांगजी को ये करना पड़ेगा? पर वो कैसे करेगा? क्योंकि अगर वो सबके सामने ये सब करेगा तो क्या होगा? हमारा वांगजी यही सोचने लग जाया करता था। पर फिर बाद में अपने आप को समझाता था कि नहीं, मुझे विंग को मनाना है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मुझे दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, मुझे विंग को मनाना है। यही सब सोचते हुए वो अपने आप को समझाता था, पर बाहर जाते ही उसका सब कुछ, जितना भी वो अपने आप को कॉन्फिडेंट करता था, वो सब लूज़ हो जाया करता था और वो बस चुप हो जाया करता था। पर अब अब तो हमेशा विंग उसके पास रहेगा ना। विंग अब वांगजी के साथ ही शिक्षा लेगा, तो वांगजी के पास बहुत सारा टाइम है विंग के साथ फ्लर्ट करने का, उससे बातें करने का, उसे मनाने का। इसीलिए वांगजी अब अपने आप को समझा रहा है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है। कोई भी हो जाए, किसी से भी तुम्हें घबराना नहीं है और तुम्हें विंग को मनाना है, कुछ भी हो जाए। भले ही तुम्हारा इंसल्ट हो जाए, फिर भी तुम्हें मनाना है विंग को। यही सब बातें करके वांगजी अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग फ्रेश होकर वापस बाहर आता है। वो देखता है कि उसके सारे दोस्त, सारे डिसिपल जितने भी उसके साथ शिक्षा लिया करते थे, वो सारे लाइन से खड़े हुए हैं। और वहीं हावरन और लीन और कुछ जितने भी एल्डर्स थे, वो वहाँ पर खड़े होकर सबको मतलब बातें बता रहे हैं कि वहाँ जाकर इतने सारे नियम हैं, वो फॉलो करने होंगे। लैंड क्लैन में बहुत ज़्यादा नियम है, तो आप लोग तोड़ना नहीं, हमारी रेपुटेशन आप लोगों के हवाले है। ये सब बातें सुनकर विंग शॉक
हाँ, उसे पता है कि लैंड क्लैन में बहुत ज़्यादा ही नियम है, इसी कारण तो विंग वहाँ नहीं जाना चाहता था। पर अब फिर से वहाँ जाना पड़ेगा, उसे रूल फ़ॉलो करना पड़ेगा। रूल का नाम सुनते ही विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि अब उसे रूल फ़ॉलो करना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से हँस नहीं सकता, बातें नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से चल नहीं सकता, अपने हिसाब से वो अपने दोस्तों के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता, बातें नहीं कर सकता। ये सब सोचते हुए विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे वहाँ नहीं जाना। पर जैसे ही उसके फेस के सामने वांग जी का फेस आता है और वो सोचता है कि वांग जी को देखने का उसे मौका मिलेगा, पूरे 12 घंटे वांग जी उसके साथ रहेगा। ये सोचते ही विंग खुश भी हो गया और फिर सारे लोग वहाँ से लैंड क्लैन जाने के लिए निकल गए थे। हाँ, लैंड क्लैन जाने के लिए उन्हें थोड़ा-सा घूम कर जाना था। वैसे तो जो किचन है जहाँ पर सब खाना खाते हैं वहाँ से भी जाया जा सकता है, पर लैंड क्लैन का रास्ता दूसरी तरफ से लैंड क्लैन का गेट निकला है, तो सब वहीं से ही जाने लगे। विंग जैसे-जैसे अंदर की तरफ बढ़ रहा था, लैंड क्लैन के अंदर जा रहा था, क्लाउड रिसेस के अंदर जा रहा था, वो बस सरप्राइज़ ही होता जा रहा था, क्योंकि ये सच में किसी हेवन से कम नहीं है। हाँ, जहाँ वो रहता है मतलब कि थंडर क्लैन, थंडर ग्रुप, वो भी जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर क्लाउड रिसेस ये तो हद से ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ बस बड़े-बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर तो कितनी ज़्यादा हरियाली है, यहाँ कितने ज़्यादा फूल इतने बड़े-बड़े खिले हुए हैं। उनको देखकर विंग की आँखें फटी-फटी रह गई थी। जितना फूल नॉर्मल रहता है उससे 2 गुना यहाँ के फूल बड़े हैं और साथ ही उस फूलों से आ रही महक भी, वाओ! ये तो मदहोश करने वाली है। इतना ज़्यादा मनमोहक ये दृश्य है कि विंग बता नहीं सकता लफ्ज़ों में। विंग चारों तरफ देख रहा है, वहीं वहाँ जितने भी लोग वहाँ आ रहे थे, पहली बार क्लाउड रिसेस को देख रहे थे, वो लोग भी शॉकिंगली सब तरफ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि यहाँ पर बैम्बू के कितने ज़्यादा पेड़ हैं और साथ ही दूसरे तरफ वहाँ पर कितने रंग-बिरंगे फूलों के गार्डन लगे हुए हैं। कितने ज़्यादा हरियाली है यहाँ, कितने ज़्यादा रंग-बिरंगे फूल लगे हैं यहाँ, और यहाँ तो इतने ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से निकलते हुए वो झरने, उनकी आवाज़ें और साथ ही उस झरनों के किनारों में वो रंग-बिरंगे फूल, उन पे तितलियाँ, सब कुछ। और वो तितलियाँ, वॉव! उन तितलियों को देखकर विंग का मन कर रहा था कि वो वहाँ जाए और वो तितलियों को पकड़े, क्योंकि वो तितलियाँ सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। सारे लोगों का ध्यान इधर से उधर जा रहा था, सारे लोग तो सामने की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वहीं तभी वहाँ आवाज़ आती है, किसी एल्डर्स की आवाज़, वो लैंड-कुरैन की आवाज़ थी। लैंड-कुरैन सबको देख रहा था, वो देख रहा था कि सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ है ही नहीं, सारे लोग इधर-उधर देख रहे। तभी लैंड-कुरैन कहता है, आप लोग यहाँ आए, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और आज से एक साथ हम लोगों की शिक्षा स्टार्ट होगी और जितने भी एल्डर्स हैं, आप लोगों को उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और ख़ासकर आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे क्लैन में कुछ नियम है, कुछ कानून है, तो आप लोगों को भी उस नियम कानून को निभाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लैंड क्लैन सिर्फ़ इन नियम कानून पे ही टिके हुए हैं और नियम कानून के कारण ही ये लैंड क्लैन बना है। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं, वहीं विंग अपना मुँह बनाता है, क्योंकि उसे नियम कानून ये सब पसंद नहीं है, उसे तो फ्री रहना पसंद है, बस फ्री बर्ड की तरह, जहाँ चाहो अपनी मर्ज़ी से जाओ। पर यहाँ तो इतने सारे रूल हैं, ये बोलते हुए वो अपना मुँह बना रहा था। फिर लैंड-कुरैन एक-एक करके पूरे 3000 रूल सबको बताता है। ये सुनकर कई लोग तो वहीं पर चक्कर खा के गिरने ही वाले थे। वहीं विंग भी अपने सर को पकड़ लेता है। बाप रे! इतने ज़्यादा रूल, उसकी सीजे और चैंग-चैंग कैसे रहते होंगे यहाँ पर? इतने ज़्यादा रूल में कोई भी इंसान मर जाएगा। यही सोचते हुए विंग सामने की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग व्हाइट कलर के ही रोब में हैं। हाँ, उनको उनको पता है कि लैंड क्लैन वाले व्हाइट रोब में ही रहते हैं, पर इतना ज़्यादा व्हाइट क्यों भई? क्या इन लोगों को मतलब रंग से कुछ एलर्जी-वैलर्जी है क्या? यही सब बातें विंग के दिमाग में चल रही थी। विंग को तो अपने ब्लैक कपड़े ही पसंद हैं, पर यहाँ रहकर उसे व्हाइट कपड़ा पहनना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। विंग के दिमाग में यही सब चल रहा था।
वहीं लैनकुरन बताते हैं कि आप लोग अब से यहाँ के डिसिपल बन गए हो और आप लोगों को अब हमारे क्लैन के डिसिपल वाले कपड़े ही पहनने होंगे। ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि वो यही तो सोच रहा था, उसे अपने कपड़े नहीं बदलने थे, उसे रंग-बिरंगे कपड़े पहनने थे, पर अब उसे भी व्हाइट कलर के कपड़े पहनने होंगे। हो, यही सब बातें विंग के दिमाग में चल रहा था। फिर लैन-कुरैन और भी कुछ बताते हैं उन लोगों को। फिर उन लोगों को वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को शिक्षा दी जाएगी। वो सब देखते हैं कि ये जगह, जिस जगह में उन लोगों को कल्टीवेशन सिखाया जाएगा, ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और साथ में ये लैंड क्लैन से हल्का-सा दूर है और साथ ही वो हवा में अलग से फ्लाई कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ दूसरा ही महाद्वीप है। विंग उस जगह को देखता है, तभी लैन-कुरैन सबको एक पोर्टल के अंदर से जाने को बोलते हैं। एक-एक करके सारे लोग उस पोर्टल के अंदर से जा रहे थे। वहीं जेंग चैंग, यान ली, न्यू सैन सारे लोग बस शॉक हुए जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भी इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लैन क्लैन में ऐसा भी कोई जगह हो सकता है। तभी न्यू सैन कहता है, भाई वी, मैं यहाँ कितने दिनों से रह रहा हूँ, पर मुझे भी ये पता ही नहीं था कि यहाँ इतना ज़्यादा सुंदर जगह है और हम लोग जहाँ कल्टीवेशन सीखते हैं वो तो अलग जगह है। ये इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता था? यही सब बातें उनके भी दिमाग में चल रही थी। वहीं विंग और जितने भी लोग थे वो उस जगह पे पहुंच चुके थे। उस जगह को देखकर और भी ज़्यादा वो सभी शॉक, क्योंकि ये तो लैंड क्लैन से भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ की हरियाली, यहाँ के पेड़-पौधे, साथ में यहाँ के जानवर इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ तो ऐसे-ऐसे जानवर भी हैं जो अब धरती पर विलुप्त हो चुके हैं। उस मैदान के बगल में ही एक बहुत ही विशाल सा पाउंड है। उस पाउंड में बहुत ज़्यादा कमल के फूल हैं और साथ में उस कमल के फूलों के बीच में एक बहुत बड़े से टर्टल भी हैं और उस टर्टल को देखकर सारे लोग अमेज़ हो रहे थे, क्योंकि वो टर्टल सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ में उसके साथ हंस, उसके साथ बहुत ज़्यादा जानवर और बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें थी। साथ ही विंग ऊपर की तरफ देखता है, वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा घोड़ा ऊपर में उड़ रहा है और साथ ही उसके माथे के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा सींग भी लगा हुआ है। विंग और जितने भी वहाँ थे वो बस इस सुंदरता को देखे जा रहे थे। तभी फिर से वहाँ एक एल्डर आवाज़ देता है उन लोगों को, जिससे उन लोगों का ध्यान फिर से उस एल्डर की तरफ जाता है। तभी वो एल्डर सबको देखते हुए कहता है, आप लोगों को ये तो पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सुंदर चीज़ें हैं और साथ में ये जगह भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। तभी वो एल्डर कहता है, ये सुंदरता ये इस कारण है क्योंकि हम यहाँ पर अपने नियम से रहते हैं। हम हमारे नियम रखते हैं, इसीलिए हम कभी भी जानवरों को हर्ट नहीं करते। हमारे नियम है कि हम जानवरों को बेजुबान को कभी भी हर्ट नहीं करते और साथ में कभी भी किसी चीज़ को हर्ट नहीं करते। सादा सिंपल रहते हैं। यहाँ पर मांस, मच्छी और साथ ही शराब कुछ भी अवेलेबल नहीं है और साथ ही ये सब खाया पिया नहीं जाता। इसीलिए यहाँ की सुंदरता इतनी ज़्यादा है और यहाँ पर पेड़-पौधों को भी हर्ट नहीं किया जाता। हम लोग इतने नियम से रहते हैं, इसी कारण ये यहाँ की प्रकृति बच पाई है। अगर आप लोग नियम से ही नहीं रहोगे और आप लोग अपनी मनमानी करोगे, आप लोग प्रकृति को हर्ट करोगे, तो कभी भी प्रकृति अपने आप को सँभाल नहीं पाएगी और फिर से वो बंजर हो जाएगी। इसीलिए हमने कभी भी इस जगह पे किसी को भी रहने के लिए अलाउ नहीं किया। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिला रहे थे। तभी वहाँ पर एक इंसान की आवाज़ आती है। वो पर्सन कहता है, एल्डर, मुझे समझ आता है कि आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं रहता, पर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर तो कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर फ्यूनिक्स की मूर्तियाँ हैं, पर फ्यूनिक्स तो नहीं रहते ना, फ्यूनिक्स तो विलुप्त हो चुके हैं ना। ये सुनकर सारे लोगों का ध्यान उस इंसान की तरफ जाता है और फिर उस एल्डर की तरफ वो एल्डर शाय करता है और जितने भी वहाँ पर और भी एल्डर्स थे वो उन लोगों की तरफ देखता है। वो सारे एल्डर्स भी एक दूसरे का फेस देखते हैं। तभी एक दूसरा जो डिसिपल था, जो नया-नया आया था, वो कहता है, एल्डर्स, मुझे एक बात नहीं समझ आई। हम थंडर क्लैन वाले हैं, इसीलिए वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की एक बड़ी सी मूर्ति है। आप लोग हमेशा ही उस मूर्ति का पूजा किया करते हो
और मैंने नोटिस किया था लैन क्लैन में भी एक वाइट ड्रैगन का मूर्ति है, आप लोग उसकी भी पूजा किया करते हो, पर यहाँ पर फ्यूनिक्स का क्यों है? क्या यहाँ पर फ्यूनिक्स की पूजा की जाती थी? ये सुनने के बाद जितने भी वहाँ पर बुजुर्ग एल्डर्स थे वो फिर से एक दूसरे का फेस देखने लगे। तभी जो बहुत ज़्यादा ही बुजुर्ग था वो सबको कहता है कि हाँ, इस जगह पे फ्यूनिक्स रहा करते थे पर अब नहीं रहते। ये सुनने के बाद कोई दूसरा सवाल पूछ पाता कि तभी वो बुजुर्ग मतलब कि जो एल्डर्स थे वो अपना हाथ खड़ा कर देते और कहते हैं, हम यहाँ पर इस बारे में बात नहीं करने आए हैं, हम यहाँ पर कल्टीवेशन सीखने आए हैं, तो आप सभी इस बारे में भूल जाइए और हम जो करने आए हैं वो करते हैं। ये बोलकर वो सबको इशारा करते हैं। वहीं अब कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि एल्डर्स ने ही मना कर दिया बोलने से, तो अब क्या बोल सकते हैं? वो एल्डर्स का डिसरिस्पेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। इसीलिए वो चुपचाप होकर वहीं पर खड़े थे। फिर कुछ टाइम बाद उन लोगों को वहाँ पर जहाँ पर उन लोगों को शिक्षा दी जाएगी वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ को देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि सच में यहाँ पर युद्ध करने के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं, कितने ज़्यादा सामान रखे हुए हैं। हाँ, इस जगह को कोई इस्तेमाल नहीं करता, पर भी इस जगह को इतना ज़्यादा साफ-सुथरा रखा गया है कि कोई भी यहाँ आकर खुश ही हो जाएगा। फिर क्या, उन सभी लोगों को लाइन से खड़ा होने के लिए कह दिया जाता है। सारे लोग लाइन से खड़ा हो रहे थे। विंग अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था कि तभी हमारा वांग जी उनके तरफ बढ़ने लग गया। वहीं हमारा विंग तो अभी अपने दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी था ना, कि तभी हमारा शुयांग नोटिस करता है कि लान वांग जी हमारे ही तरफ आ रहा है। ये देखकर वो अपने दोस्तों को इशारा करते हुए कहता है, हे देखो लान वांग जी हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनने के बाद विंग का भी नज़र वांग जी की तरफ जाता है। वांग जी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होकर सीधा विंग की तरफ आ रहा था। विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई। वो सोच रहा था कि अब वांग जी क्या उससे माफ़ी मांगने वाला है? क्या वांग जी सबके सामने उसे फिर से प्रपोज़ करने वाला है? वो क्या उसे फिर से अपने साथ मिलाने के लिए, अपने ओमेगा बनाने के लिए बात करने वाला है? ये सब सोचते हुए विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वो मन ही मन में ब्लश भी करने लग गया था कि फाइनली वांग जी उसके पास आकर उससे वो सब बातें करने वाला है उसके दोस्तों के सामने। ये सोचते हुए वो हल्का-सा नर्वस भी फ़ील कर रहा था, पर उसका अरमानों में पानी तब फिरा जब वांग जी उसके पास तो आया, पर उसके पास ही जाकर एक जगह पे खड़ा हो गया था। विंग डम्बफाउंडली बस सामने देख रहा था। ये हुआ क्या? वांग जी उसके पास आया पर उससे बात नहीं किया। हाँ, ये बोलकर विंग गुस्से में अपना शाय करता है और वो अपनी आंखों को टेढ़ी करके वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसके बगल में ही खड़ा हुआ था। अब हम वांग जी की तरफ जाते हैं। आखिर वांग जी क्या सोच रहा था? वांग जी अपनी गगा, अपनी बहन और जितने भी उनके क्लाउड रिसर्च वाले थे उनके साथ में खड़ा हुआ था, और जैसे ही एल्डर्स ने कहा कि अब सारे लोग जाकर लाइन लगा लो, सारे लोग अच्छे से खड़े हो जाओ, तो वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग अपने दोस्तों के साथ लाइन बना के खड़ा हो गया था। तभी वांग जी सोचता है कि मुझे विंग के पास जाना है, विंग से बातें करने के लिए, उसके पास ही रहना है। यही सोचकर वांग जी विंग के पास जा रहा था। उसने ठान लिया था कि वो विंग से अभी माफ़ी मांग लेगा। यही सोचकर वो उसके पास तो जा रहा था, पर जैसे ही उसने देखा कि विंग उसकी तरफ घूर के देख रहा है, ये देखते ही वांग जी हल्का-सा नर्वस फ़ील करने लग गया था। उसे उस दिन की बात याद आने लग गई थी कि कैसे विंग ने रोते हुए कहा था कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं मर जाऊँगा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। यही बात वांग जी के दिमाग में आते ही वांग जी हल्का-सा अपने मतलब कॉन्फिडेंस से थोड़ा-सा लूज़ हो गया, और वो जो अभी विंग के पास जा रहा था, वो हल्का-सा अपने कदम को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और वो विंग के पास ना जाकर विंग के बगल में आके खड़ा हो गया था। उसको इतना ज़्यादा अपने हाथों में पसीना फ़ील हो रहा था, वो सच में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था कि वो कैसे बात करे, इतने सारे लोग हैं। हमारा वांग जी बस यही सोच रहा था, और वो भी अपनी आँखों को थोड़ा-सा नैरो करके विंग की तरफ देख रहा था। वहीं विंग जब वांग जी की ऐसी हरकत देखता है, वो फिर से अपना पैर पटक कर सीधा अपने दोस्तों की तरफ मुड़ जाता है, और वो नीहू सैन से कहता है, नीहू सैन, क्या तुम मेरी जगह पे आके खड़े हो सकते हो? ये सुनकर नीहू सैन जैंग चैंग की तरफ देखता है, जो जैंग चैंग नीहू सैन को घूर के देख रहा था कि अगर तुम मेरे पास से दूर गए ना, तब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वाला लुक से।
वहीं हमारा विंग भी ये नोटिस कर लेता है और वो मुंह बनाकर सामने की तरफ देखने लगा। वहीं वांग जी को भी विंग की बातें साफ साफ सुनाई दी थी कि कैसे वांग जी जब उसके पास खड़ा हुआ तो विंग उसके पास नहीं रहना चाहता। ये सोचते ही वांग जी हल्का सा बुरा फील करता है और जो अभी उसके अंदर कॉन्फिडेंट फिर से बना हुआ था कि वो विंग से बात करना चाहता है, उसे फिर से बुरा लगने के कारण वो कॉन्फिडेंस फिर से लूज हो गया था और उसका सर भी नीचे हो गया था। ये सोच रहा था कि अब विंग उसके पास भी खड़ा नहीं होना चाहता। ये सोचते हुए वो हल्का सा नीचे देख रहा था, पर थोड़ी देर बाद ही वांग जी अपने आप को संभालता है और कहता है, नहीं, मुझे विंग से माफ़ी मांगनी होगी, विंग से मुझे बात करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो फिर से एक गहरी सी सांस लेता है और वो फिर से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाता है और वो कहता है, नहीं वांग जी, तुम्हें विंग से बात करनी होगी, विंग तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, हाँ, मुझे कर देगा। यही सोचते हुए वो अपने आप को फिर से कॉन्फिडेंट करता है और फिर से वो विंग से बातें करने वाला था कि तभी अचानक से एल्डर्स की आवाज़ आती है, जिसके कारण वांग जी फिर से अपने बातों को कहने से रुक गया और वो सामने की तरफ देखता है। वहीं विंग भी सामने की तरफ ही देख रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को टेढ़ा करके वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसके साइड में खड़ा है पर उससे बात नहीं कर रहा, उससे माफ़ी नहीं मांग रहा, उसकी तरफ एक बार देख नहीं रहा है। ये देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। इसीलिए वो वांग जी को इग्नोर करके सीधा सामने की तरफ देखने लग गया था। वहीं वांग जी बार बार एल्डर्स की तरफ देखता, फिर विंग की तरफ देखता और फिर से वो विंग से बातें करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि विंग का पूरा ध्यान एल्डर्स की तरफ था। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वांग जी ने अब ठान ही लिया था कि उसे बात करना ही है विंग से। इसीलिए वो एक बहुत बड़ी सी, बहुत ही डीप सी चाय करता है और वो अपने आप को हिम्मत देता है, अपने हाथों को क्लिंच करता है और फिर वो हल्के से आवाज़ में कहता है, विंग। ये सुनकर विंग, जो अभी तक सामने की तरफ देख रहा था, वो हल्का सा साइड में देखता है। वो देखता है कि वांग जी ने कैसे अपने सर को नीचे कर रखा है। वांग जी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ये देखकर हल्का सा विंग को बुरा लगता है। विंग भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी अपनी आंखें उठाकर हल्का सा विंग की तरफ देखता है। वो देखता है कि विंग उसके तरफ ही देख रहा है। ये देखकर वांग जी भी उसकी तरफ देखने लग गया। वांग जी की धड़कन बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रखी थी। वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा ही अपने हार्ट बीट को फील कर पा रहा था कि वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग, मैं तुमसे, ये बोलकर वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे थे अभी कि वो कैसे विंग से माफ़ी मांगे, वो भी इतने लोगों के बीच में। हाँ, वांग जी और विंग पास में खड़े हुए हैं, जिस वजह से उन दोनों को एक दूसरे की बातें सुनाई दे सकती है पर किसी और को नहीं। हाँ, क्योंकि सारे लोग अपने सामने जो सीनियर है उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तभी विंग कहता है, क्या है, क्या कहना है तुम्हें? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ नैरो आइज करके देख रहा था पर उसका सर सामने की तरफ था। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग सामने देख रहा है पर उसे पूछ रहा है क्या हुआ है, तब वांग जी फिर से एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, विंग, मैं मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांग कर फिर से एक चांस मांगना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। ये बोलकर वो फिर से अपने हाथों के साथ खेलने लग गया था। वांग जी बेचारा कितना ज़्यादा नर्वस हो रहा है। वही विंग हल्का सा अपने आंखों को टेढ़ा करके वांग जी की तरफ देखता है और फिर से अपना मुंह बना लेता है और सामने की तरफ देखता है। वहीं वांग जी जब विंग से कोई भी आंसर नहीं पाता तो वो विंग की तरफ देखता है। वहीं वांग जी की बात सुनकर विंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि कम से कम अब तो वांग जी ने उसे माफ़ी मांगने का, उससे बात करने का निर्णय लिया। पर विंग इतनी जल्दी से वांग जी को माफ़ नहीं करेगा। उसने उसे कितने दिनों तक, मतलब कितने दिनों पहले बोला था कि एक बार माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर वांग जी ने इतना टाइम लगा लिया तो विंग भी टाइम लगाएगा उसे माफ़ करने में। यही सोचकर वो सामने की तरफ देख रहा था और वांग जी को लिटरली उसने इग्नोर ही कर दिया था। वहीं विंग की आवाज़ ना सुनकर वांग जी फिर से कहता है, विंग, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ विंग, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। ये सुनकर विंग वांग जी को बिना देखे ही कहता है, इतनी आसानी से नहीं।
ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ ही देखता है ब्लैंकली। इसका क्या मतलब है? हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आज का पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके? और आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। और हाँ, कल शायद तक कोई पार्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे चाचा का डेथ हो गया है, तो कल 13वीं है, ओके? तो 13वीं के कारण मुझे बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, तो मैं इसमें ज़्यादा अपना काम मतलब इसमें टाइम ही नहीं लगा पाऊँगी। पर नेक्स्ट डे मैं ज़रूर एक ना एक एपिसोड अपलोड करूँगी, ओके? तो चलो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय-बाय।